पिछली वीडियो में हमने शटरिंग निकाली थी ना फुटिंग की। अब हम आरसीसी क्वांटिटी निकालेंगे फुटिंग के ऊपर जो नेक कॉलम होता है उसके लिए पहले ड्राइंग दिखा देते हैं। ये देखिए आप, ये फुटिंग है। फुटिंग से ऊपर यहाँ तक अप टू प्लेंथ लेवल तक नहीं, अप टू प्लेंथ बीम तक नेक कॉलम की हाइट होती है। यही मेन पॉइंट है। आप नेक कॉलम कहाँ मेजर करेंगे दिखा देता हूँ आपको। ये जो प्लेंथ बीम है ना, यहाँ से यहाँ तक ये आपका नेक कॉलम है, इसकी हाइट है। अब वो कॉलम की हाइट तो हमें पता लग गई कि फुटिंग की टॉप से लेके लेंथ बीम की टॉप तक, लेकिन अब कॉलम का साइज़ भी तो पता होना चाहिए। उसके लिए आपको कॉलम शेड्यूल पे आना पड़ेगा। ये देखिए आप कॉलम दे रखे हैं आपको C1 के 230x230 और लेआउट भी एक बार चेक कर लीजिए। देखिए सब C1 कॉलम है, C1 के अलावा कोई कॉलम नहीं है। तो चलिए इसकी आरसीसी की क्वांटिटी निकालते हैं एक्सेल में। तो हम इसे रीनेम कर देते हैं F1 फुटिंग पे C1 कॉलम जो आ रहे हैं। ठीक है, F1 फुटिंग कितनी है, 5 है। C1 कॉलम भी उस पर कितने आएंगे, 5 ही आएंगे। लेंथ कितनी हो गई, ब्रेथ कितनी हो गई, अभी मैंने शेड्यूल में दिखाया था आपको। विड्थ भी, तो ये जो एक्स्ट्रा है ना इसमें डेप्थ कर देती है। डेप्थ या हाइट हमें मेजर करनी पड़ेगी। ये कॉलम का साइज हमारा सेम ही रहेगा। ये डेप्थ है, डेप्थ हमें मेजर करनी पड़ेगी ये वाली। तो डेप्थ क्या होगी, ड्राइंग में चलना पड़ेगा हमें। तो लेंथ तो ये उठा के रख दी हमने, शेड्यूल में दिखा दूंगा अभी। डेप्थ मेजर करनी पड़ेगी F1 फुटिंग के लिए और F2 फुटिंग के लिए। तो CF1 फुटिंग के लिए इन सब के लिए डेप्थ जो है अलग होगी। F1 C1 के लिए अलग, F2 C2 की सेम ही होगी, F1 की अलग होगी। कैसे होगी मैं बता देता हूँ। जैसे ये कॉलम है, ये फुटिंग लेआउट, सब में कॉलम आ रहे हैं, ये सब CF1 है, ये कॉलम है, सब CF1 है। अब जो लेंथ और विड्थ है वो कहाँ से ली वो देख लीजिए। ये है देखो कॉलम साइज 230x230। ये लें हाइट मेजर करने के लिए सबसे पहले आपको जो बीम है ना, प्लिंथ बीम, ये टोटल हाइट देखनी होगी। देखो टोटल हाइट प्लिंथ बीम की ये जो दे रखी है ना, इसमें क्या है 150 mm का स्लैब है, उसके बाद प्लिंथ बीम है। ऐसे होगा, ये स्लैब होगी और ये नीचे जो है वो बीम होगा। तो ये 150 mm की होती है स्लैब, तो फ्लोर की स्लैब होगी, और ये जो नीचे है वो प्लिंथ बीम है। तो 350 में से 150 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 200 mm का ये स्लैब दे रखा है। एक चीज़ हो रही है, इसकी थिकनेस हम 150 mm है या फिर कितनी है वो हम कैसे देखेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। दिख रहा है जो हाइट हमारी वो दे रखी है ना, वो दे रखी है हमारी ग्राउंड लेवल से यहाँ तक। ठीक है, तो जो हमारा प्लिंथ है ना, प्लिंथ बीम, वो इतना नहीं है प्लिंथ बीम। तो देखो ये 100 mm दे रखा है, तो जो टोटल हाइट थी वो कितनी थी, 350। तो 350 माइनस 100 250 रहेगा। तो हमारा जो प्लिंथ बीम हो गया वो कितने का हो गया, 230/250 का। कितना हो गया, 230/250। तो हमारी कॉलम की हाइट कितनी होगी वो मेजर करना है। इस नेक कॉलम की हाइट कैसे निकालेंगे, ये देखो ये 1800 mm दे रखा है और यहाँ से यहाँ तक 350 दे रखा था। तो हम क्या करेंगे, 1800 में 350 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2150। उसमें से हम देखिए अब ये है 100 mm माइनस कर देंगे, माइनस कीजिए तो 2050 आ गया। अब नेक कॉलम की हाइट तो यहाँ तक है ना, तो ये जो डी दे रखा है यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है वो इसमें देख लो फुटिंग का शेड्यूल में, ये डी 350। तो 350 और माइनस कर दो, कितना हो गया 1700। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक 1800 के ऊपर 350 प्लस कीजिए 2150। 2150 में से अब ये माइनस करना है 100, 2050। फिर यहाँ से यहाँ तक की हाइट 350 और माइनस कीजिए 1700। लेकिन 350 जो है यहाँ से यहाँ तक की हाइट, ये PCC तो अलग है। अब PCC की जो डेप्थ है वो कितनी है, 150 और माइनस कीजिए, ये हो गया 1550। तो जो हमारा C1 कॉलम है नेक कॉलम, इसकी हाइट आ रही है 1550, 1550। वही हम एक्सेल शीट में डाल देंगे, नया 1.55 इसको यहाँ लिंक कर देंगे। इसके लिए भी सेम रहेगी और इसके लिए भी सेम रहेगी, इसको भी लिंक कर देंगे इससे। अब ये CF1 C1 कॉलम की हाइट, जो CF1 फुटिंग पे C1 कॉलम आ रहा है, इसकी थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी, थोड़ा सा फर्क आएगा 19-20 का। ये है देखिए, ये देखो 1800 ये है प्लस 300 ऊपर, तो जो लेंथ का देखा था हमने, ये देखो ये वाला, ये हो गया। अब 100 PCC माइनस करेंगे, जो ये PCC या फ्लोर स्लैब की जो वो आई है ये थिकनेस, वो माइनस करेंगे। ये करना पड़ता है ना कभी कभी।
अब ये डेप्थ माइनस करेंगे यहाँ से यहाँ तक, कितनी है इसकी डी है F1 की 400, तो 400 माइनस करेंगे, फिर ये PCC की थिकनेस भी माइनस करेंगे, तो ये आई 1500 ओवरऑल। इस नेक कॉलम की जो डेप्थ है वो आई 1500, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ से लिंक कर दी, ये क्वांटिटी निकल के आई, फॉर्मूले ऑलरेडी लगा ही रखे, ये निकल के आ गया, नया 1.3888। ये नेक कॉलम का पूरा हमने RCC की क्वांटिटी निकाल ली। अब इसकी शटरिंग क्वांटिटी भी निकालनी पड़ेगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में निकाल, लेकिन एनस्विफ्ट पे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कितनी जल्दी निकलेगा। जो क्वांटिटी टेक ऑफ है अलग अलग निकालना है ना, ये निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे मैं बता आपको। ये जो हमने फोल्डर बनाया था, जो हमारे प्रोजेक्ट का फोल्डर था, उस पर क्लिक करेंगे, फिर इस पर जाएंगे, न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और हमारी छठी क्वांटिटी निकली किसकी, RCC ऑफ नेक कॉलम। ओके, ये फोल्डर बन गया। ये देखो मैंने इसके लिए टेम्पलेट बना रखा है, ये वाला। 3 बटन पे टिक करूँगा, पाथ सेलेक्ट करूँगा, RCC ऑफ इसका F1 C1 नेक कॉलम कितनी लेंथ है 0.23, कितनी विड्थ है 0.23, डेप्थ कितनी अभी निकाली थी 1.58। ओके, अभी मुझसे पूछ रहा है कि कौन कौन सा कॉलम है, मुझे तो दिख नहीं रहा कि F1 पे कौन सी कॉलम थी, तो इसके लिए मुझे फुटिंग लेआउट करना पड़ेगा। तो मैं पेजेस पे जाऊँगा और मैं फुटिंग लेआउट पे जाऊँगा, इन सबको अभी मैं कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ से पता लग जाएगा मुझे F1 पे कौन कौन सा, सारे कॉलम C1 है, ये तो हम देख ही चुके हैं, C1 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 C1। तो लेकिन हमें F1 C1 देखना है ना, तो ये F1 है और ये C1 है, ये हो गया नंबर 1। पेज हो गया। हाँ, क्वांटिटी टेक ऑफ कर दिया मैं, ये मैंने क्वांटिटी ये टेम्पलेट सेलेक्ट की थी, इसे ग्रीन है सेलेक्ट करूँगा मैं, ये मैं सेलेक्ट करूँगा F1 C1, इस ग्रीन में F1 C1, ग्रीन में F1 C1, इसमें ये राइट क्लिक स्टॉप, कितना है 0.41 करें, कितना आया 0.8, 0.40, यहाँ कितना है 0. हम ऐसे ही F2 C1 की निकालेंगे, ये हमारा टेम्पलेट है ग्रीन है, इसको एक्टिवेट करेंगे, पाथ सेलेक्ट करेंगे, लेंथ डालेंगे 0.23, विड्थ डालेंगे 23, डेप्थ डालेंगे 1.55, अभी निकाली थी हमने डेप्थ, इसको मीटर में ही सिलेक्ट कर लेंगे और इसे ओके करेंगे। अब F2 C2 पे ये देखिए, पहला ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये कॉलम्स, इसे रीनेम कर देते हैं F2 C2 नेक कॉलम। कितना कम टाइम लगा 0.66, देख लो 0.655, राउंड फिगर में 0.66। अब ऐसे ही C1 C1 के लिए फिर से आप इसे एक्टिवेट कीजिए, टेम्पलेट, हाथ, लेंथ 0.23, 23 पॉइंट, डेप्थ भी निकाल चुके हैं हम F1 C1 के लिए 1.5, यहाँ हम इसका नाम दे देते हैं CF1 C1 नेक कॉलम। ओके, बस मुझे सेलेक्ट करना है, कितने हुए 1 और 1 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, टॉप 1 2 3 4, कितना गया क्वान्टिटी 0.32, ये देखिए 4 कॉलम्स थे 0.3174, ऐसे इतनी आसानी से निकल गया है ना, सॉफ्टवेयर बहुत आसान। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये टेम्पलेट अच्छे लग रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताऊँगा आपको कैसे टेम्पलेट्स बनाने, शेयर कीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।